सो हेलो गाइस, अब तुम में से ज़्यादातर लोग डूम्सडे से तो फेमिलियर हो गई, जो कॉमिक बुक हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सुपर विलन्स में से एक निकल के आता है एंड ही इज़ कॉमनली नोन फॉर किलिंग सुपरमैन। लेकिन आखिर डूम्सडे में कितना ज़्यादा कैपेबल देखने को मिला है, ये क्वेश्चन तो तुम्हारे दिमाग में अराइज होता ही होगा। तो आज की इस वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर अपन बात करने वाले हैं, जहाँ आज की इस वीडियो में अपन यही जानेंगे कि आखिर कॉमिक्स के अंदर हमें डूम्सडे कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कितना ज़्यादा कैपेबल देखने को मिला है। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अमेजिंग वीडियो को। अब डूम्सडे हमें डीसी कॉमिक्स के फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन्स में से एक देखने को मिला है, जो ओरिजिनली क्रिएट हुआ था क्रिप्टॉन पे बाय ए ट्विस्टेड साइंटिस्ट, जो एक परफेक्ट बीइंग को क्रिएट करना चाह रहा था जिसे डेथ भी नहीं रोक पाए। जिसी बीच जो है डूम्सडे को कह सकते हो कि क्रिएट किया जाता है, वो एग्जिस्टेंस में आता है, उसके ऊपर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और उसे कह सकते हो कि क्रिप्टॉन पे छोड़ दिया जाता है, जहाँ वो मिलियंस ऑफ टाइम्स मरता है काफ़ी सारे डिफरेंट सिचुएशन में, और वो हर बार कह सकते हो कि अपने डेथ को विथस्टैंड करके वापस आ जाता है उसी पर्टिकुलर चीज़ के रेजिस्टेंस के साथ जिस चीज़ ने उसको प्रीवियस टाइम मारा था। और यही चीज़ डूम्सडे के कॉन्सेप्ट को हमारे सामने ला के रखती है, क्योंकि डूम्सडे को मारा नहीं जा सकता है। अगर डूम्सडे किसी भी तरीके से मरता है तो वो हर बार वापस आएगा, और इस बार उसे उस पर्टिकुलर चीज़ की रेजिस्टेंस भी मिली रहेगी जिसकी वजह से उसकी जान ली गई थी। और इसी वजह से डूम्सडे हमें एक इमॉर्टल बीस्ट देखने को मिला है, जो हर लिविंग क्रिएचर से नफरत करता है। तो उससे हमें ऑलरेडी पता चल जाता है कि डूम्सडे क्यों इतना ज़्यादा कैपेबल है, क्यों वो सुपरमैन के लेवल के कैरेक्टर्स के साथ भिड़ते हुए हमें नज़र आता रहा है। और अब बात करेंगे हम डूम्सडे की कुछ ऐसी फीट्स के बारे में जिससे हमें ये पता चलेगा कि डूम्सडे कितना ज़्यादा कैपेबल है। जब डूम्सडे सबसे पहली बार अर्थ पे आया था तो उसकी सबसे पहली बैटल ही हुई थी जस्टिस लीग के साथ, और वहाँ पे अपनी शीर फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल एट्रीब्यूट्स के बलबूते पे डूम्सडे ने मोस्ट ऑफ द जस्टिस लीग के मेंबर्स को डिफीट करके दिखाया था, नॉकआउट करके दिखाया था। जो चीज़ सेंस भी बनाती है, क्योंकि अगर डूम्सडे के साथ किसी भी कैरेक्टर की रैंडम इनकाउंटर में बैटल होती है तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस निकल के आते हैं कि डूम्सडे उस कैरेक्टर को डिफीट कर सकता है। वंडर वुमन के साथ डूम्सडे की काफ़ी सारी बार जो है फाइट हमें देखने को मिल चुकी है डिफरेंट कंटिन्यूटी के अंदर, और मोस्ट ऑफ द टाइम वंडर वुमन के ऊपर डूम्सडे हमें भारी पड़ते हुए नज़र आ चुका है, अनलेस एंड अनटिल वंडर वुमन किसी दूसरी कैरेक्टर की हेल्प लेती है। काफ़ी सारे क्रिप्टोनियन सोल्जर्स को भी डूम्सडे जान से मार चुका है। उनके क्रिप्टोनियन टेक, क्रिप्टोनियन वेपन्स भी बेसिकली डूम्सडे के ऊपर काम नहीं कर रहे थे, और डूम्सडे बहुत ही जल्दी खुद को अडेप्ट कर लेता है सिचुएशन के अंदर, जिसकी वजह से ऑब्वियसली डूम्सडे का पलड़ा भारी रहा। जो सबसे ज़्यादा फेमस और आइकॉनिक फीट निकल के आती है डूम्सडे की, वो है किलिंग सुपरमैन, जहां सुपरमैन और डूम्सडे ऑल आउट होकर एक दूसरे से बैटल को करते हैं और इन दी एंड उन दोनों की ही जान चली जाती है, जिसकी वजह से इस फाइट को स्टेलमेट माना गया। बट फिर भी मैन ऑफ स्टील की जान लेना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। देखा जाए तो डूम्सडे उन कैरेक्टर्स में से एक है जो डार्क साइड के ओमेगा बीम को सर्वाइव कर चुका है, और ये बहुत ही बड़ी फीट निकल के आती है, बिकॉज ओमेगा बीम के साथ किसी भी कैरेक्टर की एग्जिस्टेंस को मिटाया जाता है, उसके सोल को इरेज किया जा सकता है। एंड अपेरेंटली अगर डार्क साइड का कोई अवतार भी ओमेगा बीम यूज़ करता है तो उसका सेम ही इफेक्ट निकल के आएगा। तो उस बेसिस से ये काफ़ी बड़ी फीट निकल के आती है, जिससे आगे चल के अगर देखा जाए तो डूम्सडे की फाइट डार्क साइड के कोई अवतार के साथ भी हो चुकी है। और सिंस डूम्सडे बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है तो ऑब्वियसली वो डार्क साइड के इस अवतार को भी काफ़ी बुरी तरीके से डिफीट कर चुका है। अब भले ही एक अवतार क्यों ना हो, लेकिन डार्क साइड के अवतार भी काफ़ी हेवी हिटर्स होते हैं, जो हमें मल्टी गैलेक्सी टू इवन यूनिवर्सल लेवल के भी देखने को मिल सकते हैं, जो चीज़ एक्सप्लेन करती है कि क्यों डूम्सडे सुपरमैन लेवल के एक्टर्स जितना कैपेबल हमें देखने को मिला है। डूम्सडे ने एक इंटायर आर्मी ऑफ गॉग्स के साथ फाइट की थी, वो भी कॉन्स्टेंटली 100 ईयर्स तक नॉन स्टॉप। और ये काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल फीट इसलिए निकल के आती है क्योंकि गॉग एक अकेला सिंगल गॉग ही हमें सुपरमैन लेवल बीइंग देखने को मिला है, जो काफ़ी सारे मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर्स के साथ भी फाइट कर चुका है। और इंटायर आर्मी ऑफ गॉग्स के साथ भिड़ना सच में काफ़ी बड़ी चीज़ निकल के आती है। डूम्सडे की फाइट सुपरबॉय प्राइम के एक वीक वर्जन के साथ भी हो चुकी है, और उसे उसने काफ़ी टफ टाइम भी दिया था बैटल के अंदर, जो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल चीज़ है अगर देखा जाए तो। डूम्सडे ने इम्पेरियक्स के काफ़ी सारे क्लोन मिनियंस को भी कह सकते हो कि आसानी से डिस्ट्रॉय करके दिखाया है, जिस चीज़ में सुपरमैन को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। देखा जाए तो ऑब्वियसली हमें पता है डूम्सडे फिजिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसी बेसिस से वो स्पेसशिप्स वगैरह को भी अपने स्ट्रेंथ के बेसिस पे डिस्ट्रॉय कर सकता है। साथ ही साथ क्योंकि डूम्सडे क्रिप्टॉन पे पला बड़ा है तो इसी वजह से क्रिप्टोनाइट का असर उसके ऊपर होता है, लेकिन इनफ टाइम के साथ वो क्रिप्टोनाइट को भी अडेप्ट कर सकता है, और अगर उसकी फाइट किसी के साथ हो रही हो तो वहाँ पे वो उस कैरेक्टर के ऊपर भारी पड़ सकता है, जो चीज़ डूम्सडे को बहुत ही ज़्यादा इंसेन दिखाती है। नाउ अकॉर्डिंग टू सुपरमैन, डूम्सडे बड़े ही आसानी से एक प्लैनेट को टीयर अपार्ट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो चीज़ सरप्राइजिंग निकल के नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो सुपरमैन लेवल कैरेक्टर से कई बार भिड़ चुका है। जिससे आगे चल के अगर देखा जाए तो जॉन हेनरी आयरन्स यानी कि स्टील को भी मल्टीपल फाइट्स में डूम्सडे डिफीट करके दिखा चुका है।
डूम्सडे एक ही मोमेंट पे मल्टीपल सुपरमैन के वर्जन्स के साथ फाइट कर चुका है, जो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल फीट निकल के आती है। एक मोमेंट पे जब सुपरमैन काफ़ी ज़्यादा एम्प्ड हुआ था, तो उसके बावजूद भी डूम्सडे की उसके साथ फाइट काफ़ी ज़्यादा टो टू टो रही और उसके बीच उसने सुपरमैन के आर्म को भी ब्रेक करके दिखाया था। इरेडिकेटर जो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, वो एक मोमेंट पे एम्प्ड हुआ रहता है और उसे भी वहाँ पे डूम्सडे कह सकते हो कि जान से मार चुका है, क्योंकि हमें पता है डूम्सडे एक कंप्लीट बीस्ट निकल के आता है। डूम्सडे की फाइट सुपरमैन और सुपरगर्ल के साथ साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम हो चुकी है और वहाँ पे भी डूम्सडे उन दोनों ही कैरेक्टर्स के ऊपर अकेले भारी पड़ चुका है। डूम्सडे की फाइट बहुत ज़्यादा ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स लाइक ओरायन और मार्शमैन हंटर के साथ भी हो चुकी है और कुछ मोमेंट पे तो उसने इन्हें डिफीट करके भी दिखाया है। जिससे से आगे चल के अगर देखा जाए तो डूम्सडे प्लास्टिक मैन को रिप अपार्ट कर चुका है, जो चीज़ नियरली इम्पॉसिबल मानी जाती थी करना, तो तुम इससे डूम्सडे की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा सकते हो। साथ ही साथ लेक्स लूथर जब अपने सुपर सूट में था तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा कैपेबल देखने को मिलता है और उसके बावजूद भी डूम्सडे ने लेक्स लूथर को उसके सुपर सूट में डिफीट करके दिखाया है, इवन उसके इंटायर सूट को रिप अपार्ट करके दिखाया है। डूम्सडे मल्टीपल ग्रीन लैंटर्न्स के साथ भी फाइट कर चुका है, उनमें से कुछ को जान से भी इवेंचुअली मार के दिखा चुका है। गार्डियंस ऑफ द यूनिवर्स के भी मल्टीपल अटैक्स डूम्सडे के ऊपर असर नहीं किए थे, डूम्सडे उनके अटैक को भी सर्वाइव करके बच चुका है, जो बहुत ही ज़्यादा इंसेन चीज़ है। डेड मैन जो बहुत ही ज़्यादा केपेबल कैरेक्टर निकल के आता है, उसके पावर्स डूम्सडे के ऊपर अपेरेंटली वर्क नहीं करते, क्योंकि डूम्सडे खुद जो है डेथ को सरपास कर चुका है, वो हर बार वापस ही आ जाता है। साथ ही साथ देखा जाए तो डूम्सडे की एक फाइट एक बार खुद के ही एक क्लोन के साथ हुई थी और उसने उसी क्लोन के स्किल्स को अडेप्ट करके उसे डिफीट करके दिखाया था, जो चीज़ मानो ना मानो बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। एक बार डूम्सडे को मार पाना इतना ज़्यादा इम्पॉसिबल हो गया था कि वेव राइडर ने उसे बेसिकली एंड ऑफ द टाइम पे लेके गया वो, ताकि वो उसे जान से मार सके। तो बेसिकली टाइम मैनिपुलेशन की मदद से ही डूम्सडे को जो है टाइम के एग्जिस्टेंस से मिटाया गया, जो चीज़ अगर देखा जाए तो ये हमें दिखाती है कि डूम्सडे अगर अपने फुल पोटेंशियल में हो तो वो कितना ज़्यादा केपेबल निकल के आता है कि उसे मार पाना नियरली इम्पॉसिबल है। डूम्सडे साइमल्टेनियसली हरक्यूलिस और वंडर वुमन के साथ एक साथ फाइट कर चुका है और उसने इन दोनों ही कैरेक्टर्स को काफ़ी बुरी तरीके से पेला था उस मोमेंट पे, जो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल चीज़ है। साथ ही साथ एक मोमेंट पे जब ब्रेनियक डूम्सडे को कंट्रोल कर रहा था, तब डूम्सडे को ये एक्सेस मिल गया था कि वो बैटल्स के बीच में टैक्टिक्स क्रिएट कर सकता है, जिसके मदद से उसने इंटायर जस्टिस लीग के रोस्टर को टेक डाउन किया था, इंक्लूडिंग कैरेक्टर्स लाइक वॉली वेस्ट एंड मार्शमैन हंटर, जो सच में बहुत ही ज़्यादा absurd फीट निकल के आती है। साथ ही साथ ओलंपियन जो एक डेमी गॉड है, जिसे वंडर वुमन के लेवल का बताया गया है, जिसे ग्रीक गॉड्स खुद पावर देते हैं, उसके साथ डूम्सडे की फाइट हो चुकी है और डूम्सडे ने उसे भी डिफीट करके दिखाया है अपनी अडेप्टिंग पावर्स के साथ, जो चीज़ डूम्सडे को कह सकते हो कि अनस्टॉपेबल बना देती है। साथ ही साथ बूस्टर गोल्ड जो प्रोबेबली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइम ट्रैवलर निकल के आता है कॉमिक बुक हिस्ट्री का, उसके साथ डूम्सडे की फाइट हो चुकी है। डूम्सडे ने सिर्फ उसे डिफीट ही नहीं किया है, बल्कि साथ ही साथ उसके स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स फील्ड्स को भी ब्रेक करके दिखाया है, जो अनब्रेकेबल माने जाते हैं। तो उससे तुम्हें पता चल गया होगा कि डूम्सडे बहुत ही ज़्यादा केपेबल है। और अगर तुम्हें बूस्टर गोल्ड के बारे में नहीं पता है तो मैंने बूस्टर गोल्ड के ऊपर वीडियो बना रखी है, जहाँ मैंने बताया कि बूस्टर गोल्ड कितना ज़्यादा पावरफुल है, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये फीट इतनी ज़्यादा मायने क्यों रखती है। इसके अलावा भी डूम्सडे ने काफ़ी सारी चीज़ें करके दिखाई है, जो मेनली उसकी शीर स्ट्रेंथ के ऊपर ही बेस्ड है। लेकिन यहाँ पे मैंने जितनी भी तुम्हें फीड्स बताई, उससे जो है डूम्सडे का तुम्हें एक अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा कि डूम्सडे कितना ज़्यादा केपेबल है। अपने अटैक पोटेंसी की मदद से ही ये लिटरली काफ़ी सारे पावरफुल से पावरफुल कैरेक्टर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जहाँ इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ही इतनी ज़्यादा है, जिसकी मदद से ये स्टार बस्टर्स, गैलेक्सी बस्टर लेवल कैरेक्टर को डिफीट कर चुका है, जिससे हमें ये पता चलता है कि डूम्सडे अनकिलेबल है, अनस्टॉपेबल है और एक लिटरल बीस्ट निकल के आता है। सो गाइस, ये थी वीडियो डीसी कॉमिक्स के डूम्सडे के ऊपर। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे कहीं से भी अगर नया हो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो मुझे वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।